हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन प्रताप सिंह। आप सभी का राइज बुक एजुकेशन में स्वागत है। अधिकतर हम लोगों ने क्लास 6 से 12th तक की बुक्स के बारे में पढ़ा है। एनसीईआरटी को हमने देखा भी पढ़ा नहीं, मतलब उसकी मैंने विषय सूची बताई है। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे, सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। आज सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो है 8 से 12 तक के बारे में हम जानेंगे, इसकी विषय सूची क्या है, और लास्ट में इसके पढ़ने के तरीके के बारे में हम जानेंगे। तो ये है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। हम लोग क्लास 8 से इसको इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 6 और 7th में वो बेसिक से भी नीचे की चीज़ें कहानी के माध्यम से सारी चीज़ें समझाई गई हैं। मन करे तो देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक सी चीज़ें शुरू होती हैं क्लास 8 से। उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं। 5 इकाइयाँ हैं और 10 अध्याय हैं। तो इसकी विषय सूची हम देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट की विषय सूची देखेंगे हम लोग। इकाई 1 में है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। अध्याय 1 भारतीय संविधान, अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। और इकाई 2 में संसद तथा कानून का निर्माण। अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए। अध्याय 4 कानून की समझ। इकाई 3 न्यायपालिका। अध्याय 5 और 6 न्यायपालिका हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इकाई 4 में सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें। तो ये जो हाशिए की आवाज़ें के बारे में, इसमें जनजातियों के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा। और जो हमारी रूढ़िवादी सोच अभी तक बनी हुई है जनजातियों के लोगों की कि वो अजीब तरीके से रहते हैं, ये सब तो कुछ हद तक उनमें बदलाव आया है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मजा आएगा। अध्याय 7 में है हाशिए की समझ और हाशिए से निपटना हम कैसे सीख सकते हैं। इकाई 5 में है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, जन सुविधाएं और कानून और सामाजिक न्याय। अगला देखते हैं क्लास 9th। इसमें 5 अध्याय हैं। तो ये यहाँ पे है लोकतंत्र क्या और क्यों, पहला। दूसरा है संविधान निर्माण। तीसरा है चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार। क्लास 10th की हम लोग देखेंगे, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अध्याय 1 देखते हैं। अध्याय 1 में है सत्ता की साझेदारी, यानी कि पावर के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद संघवाद क्या है, लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले। अध्याय 5 जन्म संघर्ष और आंदोलन। अध्याय 6 राजनीतिक दल। 7 में लोकतंत्र के परिणाम। 8वें में है लोकतंत्र की चुनौतियां। उसके बाद कक्षा 11 पे आ जाते हैं। कक्षा 11 और कक्षा 12, क्लास 11th और 12th में दो दो किताबें हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जानने के पहले हमें उसके सिद्धांत के और उसके व्यवहार के बारे में जानना पड़ता है। तो भारत का संविधान, उसके सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले इसके कितने चैप्टर्स हैं देखते हैं, चैप्टर वाइज। विषय सूची रही इसकी, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पास में कर दे रहे हैं। मैं एक एक पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को कौन कौन से हैं। संविधान क्यों और कैसे। दूसरा है भारतीय संविधान में अधिकार। तीसरा है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चौथा है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद। 8वां है स्थानीय शासन। 9वां है संविधान एवं जीवंत दस्तावेज। और 10वां है संविधान का राजनीतिक दर्शन। अभी आप लोगों ने जब इसको पढ़ा होगा, आपने देखा अभी 9th और 10th की अधिकतर चीज़ें इसमें पूरे विस्तार से बताई गई हैं। जो इसमें आपने अलग से भी पावर के बारे में पढ़ा, पावर अभी सत्ता के बारे में यहाँ पे आप लोगों ने कक्षा 10 वाली किताब में आपको मैंने दिखाया। तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब में किस तरीके से पावर बटी हुई हैं, वो अलग अलग यहाँ पे चैप्टर के माध्यम से दिए गए हैं। बस इन सभी छोटी किताबों का बड़ी किताबों में विस्तार है। दूसरी बुक में देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसकी विषय सूची अध्याय 1 में है राजनीतिक सिद्धांत और इसका एक परिचय दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता,
राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति, विकास। क्लास 8th में भी हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता वगैरह पढ़ा और 11th के दूसरी किताब में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। आइए अब चलते हैं इसमें समकालीन विश्व राजनीति, क्लास 12th। इसकी विषय सूची हम लोग देखेंगे। अध्याय 1 में है शीत युद्ध का दौर कैसे रहा। फिर दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत। तीसरा है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। चौथा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया। छठा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। सातवां है समकालीन विश्व में सुरक्षा। आठवां है पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। फिर स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसकी शुरुआत कैसे हुई स्वतंत्र भारत में, वहां से लेकर के अंत तक दिया गया है। सबसे पहले तो राष्ट्र निर्माण में क्या चुनौतियां रही थी, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, वो सब पढ़ेंगे। एक दल के प्रभुत्व का दौर आया। उसके बाद तीसरा नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। छठवां है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। सातवां है जन आंदोलन का उदय। आठवां है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और नौवां यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारतीय राजनीति एक बदलाव। तो इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पे चैप्टर्स खत्म होते हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका है, आप लोग सबसे पहले इन सभी बुक्स का एक नॉवेल लाइक रीडिंग लेंगे। तो उस वक्त आप अपने हाथ में एक पेंसिल रखेंगे, उस पर निशान लगाते चलेंगे। पेंसिल या कोई भी रेड पेन, ब्लू, ब्लैक कोई भी पेन हो या हाइलाइटर, आप निशान लगाते चलेंगे। उसके बाद जब सेकेंड रीडिंग आप इसकी लेंगे बुक की, तो आप एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से 2 बार जब खत्म हो जाएगा, तीसरा लास्ट रिवीजन होगा। उसके बाद आपको पूरी तरीके से ये सारे की सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। फिर आप चाहे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें या ना पढ़ें, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इतना पॉलिटी का जो ज्ञान है ये आपके लिए पर्याप्त होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।